हेलो दोस्तों, मैं नरेश भाटी आपका स्वागत करता हूँ वेद स्टडी ग्रुप में। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद, यानी 16 महाजनपद। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। और ये जो टॉपिक है 16 महाजनपद, और महाजनपद जो है उसका मीनिंग होता है, हाँ जी, 16 महाजनपद मतलब कहने का ये है कि जो 600 बीसी के आसपास का जो टाइम था भारत में, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर, उस समय नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे, ये 16 किंगडम कह सकते हैं समझने के लिए। छोटे छोटे कितने राजा थे, या छोटे छोटे कितने राज्य क्षेत्र थे? 16 राज्य क्षेत्र थे, या छोटे छोटे, या ये 16 किंगडम थे, जिनको एक वर्ड आता है महाजनपद। महाजनपद का मीनिंग होता है एक तरह से बड़ा क्षेत्र, एक लार्ज टेरिटरी, एक लार्ज टेरिटरी, एक बड़ा एरिया, एक बड़ा क्षेत्र, यानी लार्ज टेरिटरी। तो 60 यानी 600 बीसी के आसपास, 600 ईसा पूर्व में भारत में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, लगभग छोटे बड़े कुछ कितने राज्य थे, कितने स्टेट थे, या कितने किंगडम थे समझने के लिए 16 थे, जिनको महाजनपद कहा जाता है। और जिसका मीनिंग होता है एक लार्ज टेरिटरी, एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा एरिया। तो 600 बीसी में भारत में कितने महाजनपद हुए थे? 16 महाजनपद हुए थे, 16 महाजनपद हुए थे, ये नॉर्थ इंडिया में थे। और जो 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में हमें 2 बुक हैं, उनसे पता चलता है। और उन बुक में भी 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है। एक तो भगवती सूत्र है और एक है आचरांग सूत्र। ठीक है, सॉरी, अभी देखते हैं, एक मिनट। तो यहां से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सी 2 बुक हैं जिनमें 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है, या 16 महाजनपदों का नाम आया है। एक तो कौन सी है? एक हमारी हो जाएगी भगवती सूत्र, लिख लें इसको। और दूसरी बुक हो जाएगी अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध धर्म की बुक है और ये जैन धर्म की है। ठीक है, समझ में आ रही बातें? कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये 16 महाजनपद है, इनके बारे में हमें जानकारी 2 बुक है उनसे भी मिलती है। एक तो आपकी हो जाएगी भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, और एक है अंगुत्तर निकाय। जो भगवती सूत्र है, ये जैन धर्म की बुक है। भगवती सूत्र किसकी बुक है? जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। और अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित बुक है। तो इन दोनों बुक में, इन दोनों किताबों में, इन दोनों ग्रंथों में हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। इन बुक में मेंशन है, इन 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार स्टेट पीएससी में पूछा गया, जैसे यूपी में, राजस्थान में, एमपी में, बिहार में, कि निम्नलिखित में से कौन सी बुक में या निम्नलिखित में कौन सी पुस्तकों में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक है अंगुत्तर निकाय, जो आपके जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है, और दूसरी है भगवती सूत्र, जो आपके जैन धर्म से संबंधित है। इन दोनों बुक्स में, इन दोनों किताबों में हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये 16 महाजनपद भारत में किस समय थे? 600 ईसा पूर्व के समय ये एग्जिस्ट कर रहे थे भारत में। क्लियर यहां तक आप सबको? और महाजनपद का मतलब होता है एक बड़ा क्षेत्र, एक लार्ज टेरिटरी। कहने का मतलब यह है कि उत्तर भारत में 600 ईसा पूर्व के आसपास कुछ छोटे बड़े कितने राज्य क्षेत्र थे, या कितने किंगडम थे? 16 यानी 16, जिनको महाजनपद का। और इन दोनों महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें, सॉरी, इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें किस बुक से मिलती है? तो उन बुक का नाम है, एक तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म की बुक, और दूसरी है हमारी भगवती सूत्र, जो जैन धर्म की एक बुक है, किताब है। क्लियर यहां तक आप सभी को?
तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से महाजनपद है जिनका जिक्र इन दोनों बुक में हुआ और 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में ये राज्य थे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं तो काशी बनारस यूपी में पड़ता है। कहां पे है काशी बनारस? यूपी। और अभी आपको मैं बता दूं कि अक्टूबर में 11 अक्टूबर को यूपीपीसीएस 2020 का प्री एग्जाम हुआ था। यूपीपीएससी 11 अक्टूबर 2020 को यूपीपीसीएस का 11 अक्टूबर 2020 का प्री एग्जाम हुआ था। 11 अक्टूबर 2020 को यूपीपीएससी का 2020 वाला जो नोटिफिकेशन था उसका प्री, उसमें ये 16 महाजनपदों से क्वेश्चन था। 4 ये महाजनपद दे रखे थे और उनकी राजधानी दे रखी थी, हमें उनको मैच करना था। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, पूछता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आप भी बिहार पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, या और भी किसी पीसीएस के वगैरह की तैयारी करोगे आप, किसी और भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं आपके एग्जाम में। क्लियर इतना आप सभी को? समझ में आ रही है ना बातें? तो काशी जिसकी राजधानी थी बनारस, काशी जिसका, ये इधर मैंने महाजनपदों के नाम लिखे हुए हैं और इधर इनकी राजधानी अवधि हुई है। अब मैं आपको ये बताता चल रहा हूं कि कौन सा जनपद आज प्रेजेंट में किस स्टेट में है और किस स्टेट के किस राज्य में ये पड़ता है। तो काशी बनारस, वाराणसी काशी बनारस यूपी में। क्लियर है यहां तक? मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका संसदीय क्षेत्र है। कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, ये भी आपका पड़ेगा, ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जिसको अयोध्या नाम कर दिया गया है, यूपी में है ये भी। ठीक है, जहाँ के श्री राम भगवान थे, हिंदुओं के देवता श्री राम भगवान। ठीक है, तो कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, फैजाबाद या जिसका नाम बदल कर दिया है अयोध्या, यूपी। क्लियर है? इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, कई बार आया है और यूपीएससी ने पूछा था 16 में और उससे पहले भी 1-2 बार कि बुद्ध जी ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो बुद्ध जी ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे इसी कौशल जनपद की राजधानी जो थी श्रावस्ती में। समझ में आ रही बातें? हाँ जी। फिर पड़ता है अंग या चंपा, ये पड़ेगा आपका मुंगेर, भागलपुर, बिहार। भागलपुर और मुंगेर की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बिहार में। हमारी बातें, तो अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, भागलपुर, मुंगेर, और जो दुर्योधन का जो मित्र था महाभारत में जो जिक्र हुआ है किसका? अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण, तो वो अंग चंपा यहीं का राजा था। तो अंग जनपद है, महाजनपद है जिसकी राजधानी क्या है? चंपा है, जो आज भागलपुर, मुंगेर, बिहार में है। वत्स, कौशाम्बी, वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद, यूपी, जिसको प्रयागराज भी कहा जाता है। प्रयागराज यूपी में है ये, इलाहाबाद यूपी, प्रयागराज। मगध गिरिव्रज, ठीक है, ये पटना वाला एरिया है, मगध गिरिव्रज, पटना। ठीक है, बिहार, ये भी बिहार। यहीं का राजा कहते हैं जरासंध हुआ और बाद में फिर यहीं पर बिंबिसार, अजातशत्रु। अब पढ़ेंगे आगे चल के, मगध जो था एक छोटा सा राज्य इस समय था, आगे चल के एक बहुत बड़ा एम्पायर बना, मगध एम्पायर। तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, पटना वाला एरिया, बिहार। उसके बाद आता पांचाल, अहिछत्र, कांपिल्य, ये पड़ेगा आपका बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ठीक है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, यूपी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, यूपी। तो पांचाल जिसकी राजधानी थी अहिछत्र या कांपिल्य, अहिछत्र या कांपिल्य इसकी राजधानी। और ये कहाँ पड़ेगा? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, जो इधर पश्चिमी यूपी में। यहीं की पांचाली थी जो पांडवों की जो पत्नी थी पांचाली, यानी द्रौपदी। तो हमारी बातें, फिर पड़ता आपका मत्स्य विराटनगर, ये पड़ेगा जयपुर, अलवर वाला एरिया, जयपुर, अलवर, राजस्थान। जयपुर, अलवर, राजस्थान में मत्स्य नगर, मत्स्य यानी विराटनगर, जयपुर, अलवर वाला एरिया, राजस्थान। राजा विराट जो थे यहीं के राजा थे, विराट, राजा विराट मत्स्य के, जहां पे कौरवों, सॉरी, जहां पे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था अपना। और वहां पर एक बार एक इंसिडेंट आता है कि राजा विराट की जो गाय उनको चोरी करके उनके दुश्मन ले गए, तो फिर यानी कौरव, सारे शायद कौरव ले गए थे, और फिर
विराट अपने बेटे को भेजते हैं और अर्जुन जो शिखंडी बना हुआ था, जो एक हिजड़ा बना हुआ, सॉरी, अर्जुन जो एक हिजड़ा बना हुआ था, वो सारथी बन के जाता है विराट के बेटे का, और वो लोग लड़ाई लड़ते हैं, अर्जुन भी लड़ता है और गायों को छुड़ा के ले आते हैं। तो ये मत्स्य जिसके राजा विराटनगर, राजा विराट यहाँ के राजा थे, जिसके यहाँ पर कभी पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल बिताया था, शरण ली थी, जो आज जयपुर अलवर वाला एरिया राजस्थान के अंदर था। चेदी सुक्तिमती, इसकी राजधानी सुक्तिमती, ये पड़ेगा बुंदेलखंड वाला एरिया यूपी में, बुंदेलखंड यूपी। हमारी बातें, चेदी यानी सुक्तिमती, बुंदेलखंड यूपी, जहां का राजा था शिशुपाल, कहते हैं जिसने कृष्ण को सौगालियां दी थी और उसके बाद फिर कृष्ण ने उसको मार दिया था। समझ में आ रही बातें? तो ये चेदी मतलब सुक्तिमती राजधानी है इसकी, बुंदेलखंड यूपी। फिर आता है मल पावापुरी, मल पावापुरी यूपी, पावापुरी देवरिया, पावापुरी देवरिया, ठीक है। पावापुरी में जहाँ पे यानी जो महावीर स्वामी थे उनको, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। मल राजधानी पावापुरी, ठीक है, और ये कहाँ पे, यूपी में देवरिया डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, काशी बनारस यूपी, ठीक है, अंग चंपा, सॉरी, कौशल श्रावस्ती अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या डिस्ट्रिक्ट बिहार में, जहाँ के श्री राम भगवान और जहाँ मंदिर बनाया जा रहा है राम जी का। अंग की राजधानी चंपा, जहाँ का दुर्योधन का मित्र कर्ण जो था, अंगराज कर्ण कहता है, यहाँ का राजा। भागलपुर मुंगेर, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद प्रयागराज यूपी, मगध गिरिव्रज राजगृह पटना बिहार, ठीक है, यहाँ के राजा जरासंध और ये बिंबिसार राजा शत्रु हुए थे। पांचाल, जहाँ की द्रौपदी पांचाली थी, राजधानी आई छत्र कांपिल्य, बरेली बदायूं फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, बरेली बदायूं फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी। मत्स्य विराटनगर, जयपुर अलवर राजस्थान, जयपुर अलवर राजस्थान। चेदी सुक्तिमती बुंदेलखंड यूपी, बुंदेलखंड यूपी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मल पावापुरी देवरिया डिस्ट्रिक्ट, या कुशीनगर या कुशीनारा देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी। क्लियर है यहां तक? समझ में आई बातें? और उसके बाद फिर हम देखते हैं अशमक, पोटना या पोटली आंध्र प्रदेश, ठीक है, दक्षिण भारत में पड़ेगा ये आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी के किनारे। ये एक अकेला ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में था, बाकी सारे सारे ये सब उत्तर भारत में थे। तो असमक जिसकी राजधानी पोटना या पोटली आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी के किनारे। वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली ये बिहार, वज्जी वैशाली कहां पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा, ये एक गणराज्य था, ठीक है, वज्जी वैशाली। उसके बाद सुरसेन मथुरा, जानते ही हैं कृष्ण भगवान जहां थे, यूपी, सुरसेन मथुरा यूपी। उसके बाद बात करें तो गंधार तक्षशिला, जहां की गंधारी थी, दुर्योधन की मां, कौरवों की मां गंधारी, यह आपका पड़ेगा पेशावर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पाकिस्तान में पेशावर। और काम्बोज हाटक या राजपुर ये पड़ेगा आपका कुछ अफगानिस्तान का एरिया है, काबुल अफगानिस्तान, और कुछ पड़ेगा जम्मू कश्मीर वाला एरिया। तुम्हारी बातें, अफगानिस्तान में काम्बोज हाटक या राजपुर इसकी राजधानी है, कुछ एरिया अफगानिस्तान में है इसका, काबुल वाला थोड़ा एरिया, कुछ पड़ेगा जम्मू कश्मीर वाला एरिया। उसके बाद आता है कुरु या इंद्रप्रस्थ, कुरु या इंद्रप्रस्थ दिल्ली और कुछ पश्चिम यूपी मेरठ तक का जो एरिया है वो आपका इसमें आएगा। और अवंती उज्जैन या महिष्मती कहां पे है आपका, ये मालवा एमपी में, मालवा एमपी मध्य प्रदेश। क्लियर है यहां तक? तो ये अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती, मालवा एमपी, मालवा एमपी में है ये, मालवा एमपी, मालवा एमपी, मालवा एमपी। और ये आपका कुरु इंद्रप्रस्थ आपका दिल्ली और मेरठ वाला एरिया, मेरठ तक का यूपी का, ये वाला यूपी में मेरठ दिल्ली का एरिया। काम्बोज हाटक राजपूत अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर, ठीक है, कुछ अफगानिस्तान में पड़ेगा इसके लिए, कुछ जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आता गांधार तक्षशिला, जहां की गांधारी थी, और की मां शकुनी मामा, और पेशावर पाकिस्तान में। सुरसेन मथुरा यूपी, कंस जहां पे था कृष्ण भगवान। और वज्जी वैशाली बिहार। उसके बाद अशमक पोटली पोटना आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। तो ये 16 महाजनपद थे। अब मैंने आपको इनकी प्रेजेंट लोकेशन भी बता दी है, और
किस किस महाजनपद की क्या क्या राजधानी थी, और वर्तमान में प्रेजेंट में ये किस किस स्टेट में है, कौन कौन से एरिया में है, वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया, बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में यूपी पीएससी में अक्टूबर में जो प्री एग्जाम हुआ था 2020 वाला, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। पूरी पूरी संभावना बनती है कि ये बिहार में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, या बिहार जीएस की बात करें तो ये जो बिहार वाला स्टेट है वो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, पूछता ही है, क्वेश्चन आता ही वहां से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। क्लियर है इतना आप सभी को? तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ रही बात है? तो क्लियर हुआ है आप लोगों को? इतना हो गया? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे से यहाँ तक किया होगा। आप सबने हो गया है? स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कर लें आप सभी। ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी 2020 में यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम हुआ था 11 अक्टूबर को, वहां से क्वेश्चन था, 4 महाजनपद दिए हुए थे, उनकी राजधानी एग्जाम में पूछा हुआ था। फिर पूछ सकता है बिहार पीसीएस में या किसी और भी एग्जाम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अच्छे से एक बार इसको आप याद करें, नोट करें नोटबुक में। 16 महाजनपदों के बारे में कब 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी भारत में जो छोटे छोटे राजा या बड़े कुछ किंगडम थे, ठीक है, वो मिलते हैं। 2 बुक हैं, अंगुतनिका बौद्ध धर्म की बुक है जिसमें हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। एक बुक भगवती सूत्र है जैन धर्म की, जिससे हमें पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व में ये 16 महाजनपद थे। ठीक है यहाँ पे, और ये जो महाजनपद थे वो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार। काशी बनारस यूपी, कौशल श्रावस्ती अयोध्या फैजाबाद यूपी, अंग चंपा भागलपुर मुंगेर बिहार, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद प्रयागराज यूपी, मगध गिरिव्रज राजगृह पटना बिहार, पांचाल अहि छत्र कांपिल्य राजधानी है इसकी, बरेली बदायूं फरुखाबाद, मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवर वाला एरिया, चेदी सुक्तिमती बुंदेलखंड यूपी, मल्ल पावापुरी, और ये है यूपी में मल्ल पावापुरी यूपी, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कुशीनगर। उसके बाद बात करें तो फिर ये इधर आपका अशोक पोर्ट रिपोर्ट ना, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत, गोदावरी नदी किनारे, वसजी वैशाली बिहार में, सुरसेन मथुरा यूपी, कृष्ण भगवान यहाँ से, गंधार तक्षशिला पेशावर पाकिस्तान में पड़ेगा ये, पेशावर पाकिस्तान, ठीक है। और आपका ये पेशावर पाकिस्तान, गंधार तक्षशिला पेशावर पाकिस्तान, फिर आपका कंबोज हाटक राजपुर अफगानिस्तान, कुछ थोड़ा जम्मू कश्मीर का एरिया इसमें शामिल है, कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक है, ये दिल्ली और पश्चिमी यूपी मेरठ वाला एरिया, अवंती उज्जैन महिष्मती मालवा एमपी। तो ये आपके 16 महाजनपद थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम पूछता है, तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ पे आप सभी को? ठीक है, हो गया इतना? हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप अच्छे से याद करेंगे, नोट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस टॉपिक से, 16 महाजनपद। कर लें इधर से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एक बार देख लें आप लोग इसको फिर से, और उसके बाद मैं इसको फिर यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो ये हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा इतना, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा महाजनपद था, और क्या क्या कुछ वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप इतना करेंगे तो एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर आप करेंगे, और अच्छे से इनको एक चार्ट पेपर बना के इनको आप याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों ने किया होगा। एक बार मैप में भी हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लेस हैं। एक बार मैप बना के भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको इससे याद रहेगा। हम एक बार मैप बना के देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा महाजनपद पड़ता है, तो ये देख लेते हैं।
ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार हम मैप बना के देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या है। जैसे कि हम ये गंगा जी है, इसकी सहायक नदी यमुना जी है, ठीक है, गोदावरी है, और ये नर्मदा है, तापी है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि वत्स था, इलाहाबाद वाला एरिया वत्स, यहाँ पे वत्स है, मगध है, इसी के इधर अंग है, ठीक है, फिर इधर वज्जी है, ठीक है, उसके बाद कौशल है, ठीक है, कुरु है, इधर ही फिर पंचाल है, ठीक है, सूरसेन है, मत्स्य है, हमारी बातें, चेदी है, बुंदेलखंड, इधर बात करें तो अवंती हो जाएगा आपका, इधर ये अश्मक हो जाएगा, इधर ये आपका यहाँ पे गंधार हो जाएगा, इधर काम्बोज हो जाएगा, इधर काम्बोज हो जाएगा। तो कुछ मेन ये महाजनपद हैं जिनको मैंने थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। 1 2 3 4 5 उधर, ठीक है। तो ये कुछ मेन महाजनपद हैं। काम्बोज उधर है, गांधार, ठीक है, कुरु जी से थोड़ा पंचाल है, कौशल है, सूरसेन है, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, मगध, अंग, वज्जी, ठीक है। तो ये हमने 16 महाजनपदों के बारे में देखा। 16 महाजनपद, इनमें से कुछ मेन मैंने आपको बताए हैं, दिखाए हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था मगध। मगध ने धीरे धीरे करके अपने अड़ोसी पड़ोसी जो और जनपद थे उनको अपने कब्जे में कर लिया था। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप सब लोग इसको अच्छे से करेंगे। क्लियर है? तो समझ में आ रही बातें? यहाँ तक करें, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ तक ये टॉपिक हमारे क्लियर हुआ, 16 महाजनपद। अब अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।